अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये कैरी डब्बा है बुलान 2015 मॉडल। इसकी जो वायरिंग है डैशबोर्ड से लेकर पिछली लाइटों तक ये मुकम्मल हमने वायर निकाली हुई है। दोस्तों इस वायरिंग की वजह से गाड़ी में मसले मसाइल तो बहुत आ रहे थे। पहला मसला जो आ रहा था इसमें जो इसका EFA वाला फ्यूज़ है वो बार बार जल जाता था, और कभी ऐसा होता था कि वो फ्यूज़ लगा देने से फ्यूज़ जलता नहीं था और गाड़ी 1-2 दिन के लिए चलती थी। और कभी ऐसा होता था कि जितने मर्ज़ी फ्यूज़ लगाते जाओ फ्यूज़ फ़ौरी से वो जल जाता था। तो इसकी वायरिंग काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी वायर इसकी जो इग्निशन की और सेंसरों की बाईपास की हुई थी। ऊपर से अलहदा वायर डाली हुई थी सेंसरों की भी और इग्निशन करंट की भी। तो वायरिंग अभी ये वायर निकाली है। दोस्तों डैशबोर्ड से जो वायरिंग है इसकी ये इस सुराख से नीचे आती है और यहाँ से फिर इंजन पे और पिछली लाइटों और फ्यूल पंप की तरफ चली जाती है। ठीक है, और ये वायरिंग अभी बाहर निकाली हुई है मुकम्मल। तो इसका जो EFA वाला फ्यूज़ बार बार जल रहा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस वजह से जल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये गुलाबी कलर की जो वायर है ये फ्यूल पंप की है। ठीक है, ये वायर बॉडी के साथ कहीं शॉर्ट हो रही थी जिसकी वजह से इसका जो EFA वाला फ्यूज़ है वो बार बार जल रहा था। कभी तो ये वायर बॉडी से अलग हो जाती थी और फ्यूज़ नहीं जलता था, और कभी ये साथ लगी होती थी तो EFA वाला जो फ्यूज़ है वो बार बार जल जाता था। ठीक है, तो इसको अब अच्छे तरीके से सेट करेंगे। दोबारा इसकी टेप शेप करते हैं और जो वायर ऊपर से डाली हुई थी उनको भी निकाल लेते हैं और इसकी जो जेन्युइन वायरिंग है उसको चालू करते हैं। ये ग्रिप डैशबोर्ड में होता है और आप देख सकते हैं कि पानी और नमी की वजह से क्या सूरत हाल है इसकी। तो इसमें जो वायरिंग आ रही होती है वो पार्किंग की होती है, ब्रेक की होती है, जनरेटर की लाइट की और ऑयल लाइट की और फ्यूल गेज की होती है। तो जब इसमें नमी वगैरह आएगी तो जो फ्यूल गेज है इसकी वो भी प्रॉपर काम नहीं करती। तो इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं और इजाफी जो वायर डाली हुई हैं उन्हें निकाल देते हैं और इसकी जेन्युइन वायरिंग चालू करते हैं। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वायरिंग है इसमें मट्टी आप देख सकते हैं, ये बहुत मट्टी इसमें से निकली है। दूसरा दोस्तों इसमें जो मसला आ रहा था कि गाड़ी को जब स्टार्ट करते थे तो आइडल पे गाड़ी का जो RPM है कभी तो स्टेबल रहता था और कभी थोड़ी देर के बाद इसका जो RPM है एकदम से ऊपर नीचे होता था और फिर अपनी जगह पे इसका RPM स्टेबल हो जाता था। ठीक है, और गाड़ी को अगर ड्राइव करते थे तो जिस RPM के साथ भी गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते थे हर RPM के साथ गाड़ी जर्किंग कर रही होती थी, मिसिंग थी गाड़ी में। ठीक है जी दोस्तों, जब गाड़ी को स्किनर लगाया है तो इग्निशन स्विच सिर्फ ऑन किया था, गाड़ी को स्टार्ट किए बगैर। तो इसके जो TP सेंसर और मैप सेंसर था उसके जो आउटपुट वोल्टेज थे वो अपनी जगह पर स्टेबल नहीं थे, थोड़े कम ज़्यादा हो रहे थे। हालांकि जब इग्निशन स्विच ऑन हो, गाड़ी स्टार्ट ना हो और TP सेंसर और मैप सेंसर के जो वोल्टेज हैं वो स्टेबल होने चाहिए, तो वो अपनी जगह पे थोड़ा अप डाउन कर रहे थे। तो ये सिर्फ वायरिंग में लूजिंग की वजह से और नमी की वजह से ये हो रहा था। तो अभी इसके जो जोड़ वगैरह थे, मैप सेंसर, TP सेंसर जितने भी थे उनको अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे दोबारा से, और इसकी जो वायरिंग है उसमें जो नमी और मट्टी वगैरह है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और दोबारा वायरिंग लगाते हैं और देखते हैं।
ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इसकी मोटी वायर है, मेन वायर, ठीक है, इसमें ये जो डाला हुआ ये बैटरी से लेकर जनरेटर पे भी जाती है और उससे आगे फिर ये आगे डैशबोर्ड में आ जाती है। और उसमें ये एक छोटा सा जोड़ डाला हुआ है जो कि काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी जंग वगैरह है। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी पक्का करेंगे। इसकी वजह से ये होता है कि जब आप हेडलाइटें पार्किंग वगैरह ऑन करते हैं तो गाड़ी के इंजन पे काफ़ी लोड पड़ता है और ऐसा भी होता रहता है कि वायरिंग आपकी गर्म होती रहती है जब ये जोड़ इसके लूज़ होते हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी गाड़ी की माइलेज पे फ़र्क पड़ता है, लूज़ कनेक्शन की वजह से, मेन वायर की वजह से भी। करा स्टार्ट। हाँ स्टार्ट।